दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विजय पथ क्लासेज में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एनटीपीसी 2020 का इम्पोर्टेंट जीएस का क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य पुरुष देवता कौन थे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य देवता कौन थे, पुरुष देवता कौन थे। आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पशुपति महादेव। पशुपति महादेव सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान पुरुष देवता माने जाते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग अपना अध्ययन किया था दोस्तों। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था। इस प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था। ऑप्शन आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जैन धर्म का संरक्षक था दोस्तों, जैन धर्म को मानने वाला था। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर चार्ल्स माल्टकैफ। सर चार्ल्स माल्टकैफ जो कि प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फीमर। जो जांघ होता है उसकी हड्डी को हम फीमर कहते हैं और यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि अब यहाँ पर गलत हो गया है, अब गलत से प्रिंट हो गया है। इस प्रश्न में कह रहा है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंद। नंद जो थे वह मगध के शासक थे जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है। एलिसा टेस्ट मतलब कौन सी बीमारी के लिए एलिसा टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, HIV जो होता है HIV जाँच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो ये गंगा नदी बनाती है दोस्तों। और यह किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड नदी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महानदी। महानदी पर ही हीराकुंड परियोजना बनाया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि घना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। घना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है।
तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में स्थित है घना पक्षी अभ्यारण्य। जो घना पक्षी अभ्यारण्य है वो राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है। महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संचालक थे, उनकी मृत्यु किस रूप में जानी जाती है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के नाम से ही महात्मा बुद्ध के मृत्यु को जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ स्थित है। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। मुंबई में स्थित है भारत परमाणु ऊर्जा आयोग। जो परमाणु ऊर्जा आयोग है भारत में, वह मुंबई में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर द्वारा कितने शतक बनाए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 शतक लगाए हैं सचिन तेंदुलकर, और इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है दोस्तों। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है, तो क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है वो सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके द्विगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते थे। इस प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों कि वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके द्विगत पति के छोटे भाई से करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोग। नियोग में जो विधवा औरत थी उसके पति के छोटे भाई से शादी की जाती थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि महाभारत किसने लिखा था। महाभारत किसने लिखा था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पायरिया रोग किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि पायरिया रोग किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मसूड़े। मसूड़े पायरिया में होता क्या है कि मसूड़ों में से खून आने लगता है दोस्तों, और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें दही में मौजूद अम्ल है, तो दही में मौजूद अम्ल कौन सा होता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक अम्ल दही में मौजूद होता है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है तुगलकनामा किसने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि तुगलकनामा किसने लिखा था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ही तुगलकनामा की रचना की है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घेगा। जो हमारा गाल होता है उसमें घेगा रोग हो जाता है दोस्तों। अगले तो ये रहे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर ये प्रश्न आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसी तरह के डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल
को सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। जय हिंद दोस्तों।